बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। लॉयर्स लाउंज सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। जैसे कि सारा ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इस प्लेटफॉर्म से हम आपको जो लीगल मामलात हैं उसके बारे में आपकी रहनुमाई करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है निकाहनामा और निकाहनामे के तहत कौन कौन से हुकूक फ़राइज़ तय किए जाते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा साइन तो करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन निशान में अंगूठा और दस्तखत के अलावा हम इसको बिल्कुल गौर से पढ़ते ही नहीं कि इसमें क्या बातें की जा रही हैं और उन बातों का क्या नताइज निकल सकते हैं और कौन कौन से राइट्स इसमें ख़वातीन को दिए जा सकते हैं। वो हकूक़ इस निकाहनामे में मौजूद हैं कि अगर खातून निकाह करते हो उन हकूक़ को इस्तेमाल कर ले, ठीक है, तो मुस्तकबिल में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से, बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है, हमारी सकाफत का अलमिया ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर यही बातें हमने निकाह के टाइम पे डिसाइड करनी शुरू कर दी या इनका फैसला हमने निकाह के टाइम पे कर लिया तो इवेंचुअली बाद में ये बुरा शगुन हो जाएगा और अभी से हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, हर वक्त जब भी निकाह होता है तो फिर एक कोई मामा या चाचा या कोई फूफा आके हक महर की रकम पे ज़रूर लड़ता है कि हक महर इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। हालांकि हक महर क्या है? हक महर एक रकम है, एक जो तफवीज़ की गई है इस्लामिक तौर पे मुसलमानों के लिए कि दुल्हन ने एक रकम खातून दुल्हन को अता करनी है, पे करनी है, लेकिन उस पर भी लड़ाई की जाती है। वो दुल्हन का राइट है, हक महर कुछ भी तय किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई दुल्हन का रिश्तेदार कहता है जी हम शरई हक महर नहीं रखेंगे, हम ज़्यादा रखेंगे, उस पर लड़के वाले कहते हैं ये तो आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत सिंपल सी बात है, जितना हक महर लड़की मुकर्रर करना चाहे कर सकती है। तो निकाहनामे का जो पहला सफ़ा है वो मेयर एक डिटेल है जिसमें दूल्हा का नाम है, दुल्हन का नाम है, शादी की तारीख है, गवाहों के नाम हैं, जो ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी शादी में कौन कौन शरीक हुआ और हक महर का जिक्र है, ठीक है, यानी कि कितना हक महर मुकर्रर कर दिया गया है और हक महर किस वक्त पे किया जाएगा। मोस्टली लिख दिया जाता है कि गैर मुअज्जल है, यानी कि अभी शादी पे नहीं दिया गया, फ्यूचर में किसी वक्त दे दिया जाएगा। लोग समझते हैं कि हक महर जो पेमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी या वो की जाएगी अगर करनी है तो वो तलाक के टाइम पे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हक महर खातून का राइट है, वो शादी के वक्त किसी भी वक्त क्लेम कर सकती है। तलाक का हक महर से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तलाक के वक्त वो उसका वाजिब इसलिए हो जाता है क्योंकि अब रिश्ता नहीं रहा तो उसके बाद तो डिमांड कर ही नहीं सकेगी, तो तलाक पे तो देना ही देना है, लेकिन उससे पहले भी जब चाहे वो अपना हक महर डिमांड कर सकती है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है निकाहनामे का पेज नंबर 2, जिसमें असल हकूक़ फ़राइज़ तय किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिसमें यह लिखा जा रहा है, सबसे इंटरेस्टिंगली जो अदालत में हमेशा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि क्या दुल्हन को, औरत को, बीवी को तलाक का हक तफवीज़ किया गया है कि नहीं। जनाब, अगर ये तलाक का हक आपको मिल जाएगा निकाहनामे के टाइम पे, निकाह के टाइम पे अगर खातून को तलाक का हक मिल जाएगा तो फिर आप तलाक उसी तरह दे सकेंगे जिस तरह मर्द तलाक देता है। देखिए, दुनिया परफेक्ट नहीं है, लाइफ परफेक्ट नहीं है। आप शादी करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता 2 साल 3 साल बाद क्या हो सकता है कि आपको लगे कि आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके लिए मुश्किलात क्या होंगी, अब क्या करें। अगर औरत ने तलाक लेनी है तो वो इवेंचुअली कहेगी कि जनाब अब मैं कोई वकील ढूंढूं, मैं किसी अदालत में जाऊं, मैं प्रोसेस फॉलो करूं, लेकिन अगर आपके पास तलाक देने का राइट मौजूद है तो उस सिलसिले की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक नोटिस दें और मर्द को तलाक हो जाए। दूसरा जो उसमें पॉइंट मेंशन किया गया है निकाहनामे के अंदर, उसमें यह लिखा है कि क्या कोई नान नफका, कोई मेंटेनेंस मुकर्रर कर दी गई है खातून के लिए कि नहीं, उस पर भी लाइन लगा दी जाती है। ये अभी करने वाली कौन सी बातें हैं भाई, क्यों नहीं। अगर एक हक अल्लाह ताला की तरफ से, अगर ये हक कानून की तरफ से दिया जा रहा है कि जी आपने बेगम को जो खर्चा देना है वो उसको निकाहनामे में मेंशन कर दें, ठीक है, उसमें आप देना चाहते हैं, मर्द देना चाहता है, तो उसमें क्या एतराज़ है। औरत का राइट है, वो अगर लेना चाहती है तो क्यों एतराज़ है इस पर, लेकिन हम उस पर भी लाइन लगा के उसको ख़त्म कर देते हैं। ये एक और अलमिया है हमारा। इसके अलावा भी लिखा जाता है कि क्या कोई और शर्त निकाहनामे में तफवीज़ कर दी गई है, क्या किसी और शर्त का जिक्र है। प्लस अब इसमें आप देख सकते हैं, बच्ची है, उसकी शादी हो गई है, वो पढ़ना चाह रही है, वो निकाहनामे में लिख सकती है कि जी मैं पढ़ना चाहती हूँ और उसको अग्री किया जाता है एट दैट टाइम, ठीक है। इसके अलावा बच्ची काम करना चाहती है, बच्ची जॉब कर रही है या कोई बिजनेस रन कर रही है, वो उसको कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसी शर्त को निकाहनामे में मेंशन किया जा सकता है। ये आपका राइट है, ये आप कोई अनरीजनेबल बात आप नहीं कर रहे हो, ये आपका राइट है, आप कर सकते हो। इसी तरह से आगे वो इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या पहले शादी हो गई है, अब करंटली स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें इवेंचुअली मेंशन की जाती हैं निकाहनामे के अंदर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
तो ये सारी शराइत जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बुरा शुगन हो जाएगा अगर आप निकाहनामे के बाद टाइम पे इसको डिसाइड करेंगे या इनसे बात करेंगे, तो भाई निकाह के टाइम पे ही सारे जो फैमिली है खुश होती हैं। राइट्स उस वक्त भी आसानी से दिए जा सकते हैं, बाद में राइट्स लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा मशवरा लॉयर्स लाउंज के प्लेटफॉर्म से आप सबको ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट साइन करें इंक्लूडिंग निकाहनामा, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली पढ़ लें, उस पर रिसर्च करें, उसको देखें आपने उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद उस पर चलें। अपना जो सकाफती प्रेशर है उसको ज़रा बालाए ताक रखें और जो राइट्स आपको अल्लाह की तरफ से, इस्लाम की तरफ से दिए गए हैं उनके मुताबिक उनको हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।